आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का जो थर्ड यूनिट है एनवायरनमेंट में वाटर और वाटर उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ भी आज नेक्स्ट पूछा है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच, यानी कि यहाँ 2 टाइप की एक्टिविटी दी है। तो फर्स्ट वन है यू कैन डू विदाउट वाटर, यानी कि जो एक्टिविटी हम विदाउट वाटर यानी कि पानी के बिना करते हैं ऐसी 4 एक्टिविटीज़ के नेम लिखने हैं। और दूसरा है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, यानी जो एक्टिविटी है जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते वो 4 एक्टिविटी के नेम लिखने। तो यहाँ पे दिया है कि यू कैन डू विदाउट वाटर, यानी कि हम फर्स्ट है स्पीकिंग, तो स्पीकिंग करना है तो हमें वहाँ वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वॉकिंग WALKING वॉकिंग करना है तो वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज READING रीडिंग करना है तो वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज प्लेइंग, तो प्लेइंग में भी वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 4 एक्टिविटी है जिसमें वाटर यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, यहाँ पे नेक्स्ट जो 4 एक्टिविटी है वो विदाउट वाटर यानी कि बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट जैसे कि ईटिंग फूड ईटिंग फूड करते हैं तो वहाँ वाटर की ज़रूरत होती है। फिर वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन साफ करने तो वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बाथिंग, हम बाथिंग करते हैं तो वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत होती है। फिर वॉशिंग क्लोथ्स यानी मम्मी कपड़ा वॉश करती है तो वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये 4 एक्टिविटी है वो विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट अब एक्टिविटी है वाटर मोर और लेस, तो कहाँ पे वाटर ज़्यादा यूज़ होता है, मोर यानी कि ज़्यादा और लेस यानी कि कम, तो कौन सी एक्टिविटी में वाटर लेस यानी कि कम यूज़ होता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन है अराउंड द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे पानी की अमाउंट दी है जो एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी है। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड द मोस्ट वाटर, यानी कि हमें जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पानी चाहिए वो हमें पहले लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जैसे जैसे हम जाएंगे ऐसे ऐसे वो एक्टिविटी पानी कम यानी कि लेस यूज़ करेगी। जैसे कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी है टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड एंड टू नीड द डव। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ दी है। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पानी कौन सी एक्टिविटी में चाहिए। तो जैसे कि वाटर द फील्ड, यानी कि हमने यहाँ लिखा वाटर द फील्ड, यानी खेत में पानी देना है तो वो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। फिर उसके बाद उससे कम पानी कहाँ यूज़ होगा, जैसे कि टू क्लीन द हाउस, घर में सफाई करनी है तो वहाँ इससे थोड़ा कम पानी यूज़ होगा। नेक्स्ट 3 नंबर में टू बाथ, यानी कि बाथिंग करने में तो वहाँ इससे कम पानी यूज़ होगा। और नेक्स्ट टू नीड द डव, यानी कि मम्मी आटा गूंथती है तो वहाँ पर पानी उससे भी कम यूज़ होगा। और लास्ट 5th नंबर इज़ टू ड्रिंक, यानी पीने में, तो पीने में उससे भी ज़्यादा कम होगा। यानी कि इस तरह से हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट याद दिया है कि वाटर फ्रॉम वेयर, यानी पानी कहाँ से मिलता है। तो इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग, कि हमने देखा कि वो पोएम में रिवर के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, लेक्स के बारे में और स्प्रिंग के बारे में बताया है। तो वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हम ये सारी प्लेसेस से हमें वाटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, क्या आप कहाँ से पानी आपको मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, यानी कि यहाँ पे जो लिस्ट दिया है उसमें आपको सर्कल करना है जो आप जहाँ से आपको पानी मिलता है, जैसे कि आपके घर पे या फिर आपके घर के आसपास, तो वो वर्ड में यहाँ पे सर्कल करना है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि लेक है, वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, वाटरफॉल है, हैंडपम्प है, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक मीन्स टंका जो हमारे छत के ऊपर रखते हैं हम, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो इसमें से जैसे कि WELL वेल मीन्स कुआं, तो जो खेत में रहते
तो उनको ज़्यादातर वाटर वेल से ही होता है, तो इसलिए हमने वेल पे सर्कल किया। फिर ट्यूबवेल यानी कि बोरवेल भी बोलते हैं उसको, तो उस पर सर्कल किया यानी कि वहाँ से भी मिलता है। नेक्स्ट पॉन्ड, कई कई गाँवों में लोग पॉन्ड का वाटर भी यूज़ करते हैं, तो पॉन्ड पे सर्कल किया। फिर वाटरफॉल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हैंडपम्प, तो कई कई गाँव में अभी भी हैंडपम्प काम करता है, तो वहाँ हैंडपम्प से भी वाटर मिलता है। नेक्स्ट रिवर, भी रिवर में अभी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रीम में भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। टैप, तो हाँ अभी जो नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी का जो वाटर आता है वो टैप के थ्रू आता है, तो हम टैप से यूज़ करते हैं। फिर टैंक, यानी कि हमारे घर पे टंकी हो या फिर म्यूनसिपालिटी का जो टैंक होता है वहाँ से पानी आता है। सी वाटर, तो वो हम यूज़ नहीं करते, तो हमने नहीं किया सर्कल। फिर हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी गर्म पानी का जो झरना होता है तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो जो हमारे लिए पॉसिबल है उसके ऊपर हमने क्या किया है, सर्कल किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हमारे रिलेटेड ये, तो इसलिए हमें यहाँ अपने तरीके से ही आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर, क्या आपने कहीं पे ग्राउंड में से गर्म पानी का जो झरना बाहर निकलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो अगर देखा है तो यस, और वो प्लेस का नाम बताना। अगर नहीं देखा है तो नो, तो अगर नहीं देखा है तो एनो नो। सेकंड क्वेश्चन है डस एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या आपके गांव और सिटी में से रिवर निकलती है? इफ़ यस राइट इट्स नेम, अगर निकलती है तो उसका नेम लिखना है। तो यस कि हाँ हमारे यहाँ से निकलती है, और उस रिवर का नाम क्या है? रेल, REL, रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स, क्या आप कोई रिवर्स के नेम जानते हो? तो उनके नेम लिखने के, तो जानते हैं तो जैसे कि BANS बनास, सरस्वती, साबरमती, नर्मदा, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज एटसेट्रा, यानी कि और भी है। नेक्स्ट है एट होम, यानी घर पे वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, यानी कि आप अपने घर पे पीने का पानी कहाँ से आपको मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर हमें फ्रॉम पाइपलाइन, यानी कि म्यूनसिपालिटी की जो पाइपलाइन होती है वहाँ से हमें वाटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, क्या आप पानी के लिए कहीं दूर गए हो पानी लेने के लिए? अगर जाते हो तो वो कितना टाइम लेता है? तो अभी तो हमारे यहाँ पाइपलाइन की फैसिलिटी है, तो हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है, तो क्या हम लिखेंगे? एनो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके पड़ोसी भी आप जहाँ से दूर से पानी लाते हो वहाँ वैसे ऐसे वो भी लाते हैं? तो नो, क्योंकि उनको भी यही फैसिलिटी मिलती है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ आंसर है वाटर इज स्टोर्ड सो दैट, कि हम पानी इसलिए स्टोर करते हैं कि इट कैन बी यूज, कि हम वो यूज़ कर सकते हैं इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल, जब पानी अवेलेबल नहीं होता है, सप्लाई अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम हम वो वाटर यूज़ कर सकते हैं। हु फेच एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, कि आपके घर पे पानी कौन भरता है, कौन स्टोर करता है? तो माय मदर। लास्ट है आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या वहाँ पे ऐसा कोई पर्सन होता है जो आपको वहाँ से पानी लेने का मना करता है? तो नो, क्योंकि पाइपलाइन होती है तो वहाँ कौन मना करेगा, घर पे ही पानी आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने। थैंक यू।